हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको सीएससी की तरफ से एचडीएफसी बीसी का काम मिला हुआ है, यानी कि आप एचडीएफसी बैंक बिजनेस करस्पॉन्डेंस के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप अपने सीएससी सेंटर का अच्छा इनकम हर महीने जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सर्विसेज हैं एचडीएफसी बीसी की जो आप करेंगे। जैसे बहुत सारे मित्रों को एचडीएफसी बीसी का काम मिल भी गया है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि आपको काम मिला हुआ है और आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि काम सर हम स्टार्ट कैसे करें, कैसे काम करें, तो मैं आपको आज के इस वीडियो में गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कैसे आपको कस्टमर को मोटिवेट करना है, कैसे आपको अच्छा इनकम जनरेट करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे, जिसमें कुछ इनकम करने का तरीका भी हम आपको 2-3 तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको जैसे किसी भी जो हम लोगों का मेन बेसिक बिजनेस करस्पॉन्डेंस का जो काम होता है वो पैसे लेन देन के लिए होता है। तो आप मेन फोकस ये करने लगते हो कि आप पैसे लेन देन में पैसे लेकर के पैसे विड्रॉ करने का काम में लग जाते हो कि अपना और टारगेट भूल जाते हैं, जिसमें जैसे एचडीएफसी बीसी लोन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और आजकल लोन की रिक्वायरमेंट सब लोगों को है। तो आज हम आपको यह गाइड करना चाहते हैं, जैसे किसी ऐसे बंदे को टारगेट करिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और उनका एक पूरा चैन होता है। जैसे मैं खुद के बारे में आपको बताना चाहता हूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं खुद जैसे सबसे पहले जब मैंने एक कार का लोन किया, तो मैंने एक डॉक्टर सर की कार का लोन किया। तो मैं जानता था क्योंकि उनका सिविल भी अच्छा होगा और उनकी सैलरी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आती है, तो डेफिनेटली उनका लोन 100% पास हो जाएगा। और मुझे करना क्या था, कुछ इंफॉर्मेशन डाल करके लीड सबमिट कर देनी थी, आधार, पैन और ये सब उनका जो डॉक्यूमेंट था लेकर के। अगर कुछ डॉक्यूमेंट कम है तो भी कोई बात नहीं, वो बाद में मैनेज हो जाता है। जो ही आपने लीड डाल दिया ना, उस लोन का सारा कमीशन आपके नाम, ये 100% सिक्योरिटी हो गई आपकी। लीड डालने में कितना मिनट लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट। बाकी का सारा काम ना वो एचडीएफसी के जो लोन डिपार्टमेंट के लोग होंगे वो आराम से हैंडल कर लेते हैं और इसमें 0.6% का कमीशन हमें मिल जाता है। मान लीजिए एक कार का लोन हमने किया, 10 लाख रुपए की कार का हमने लोन किया गाइस। उसमें मैंने लोन करने में मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने लीड जनरेट कर दिया और 0.6% के हिसाब से 6,000 रुपए हो गए। सिर्फ एक लीड जनरेट करने के लिए हमें 6,000 रुपए मिल गया। ऐसे ही हम आपको बताना चाहते हैं, एक मैंने कमर्शियल व्हीकल का लोन कर दिया जो 96 लाख का था। अब उसका भी 0.6%, लगभग 50,000 के आसपास मेरा कमीशन उसमें बन गया। तो इस तरीके से सिर्फ 2 मिनट लगता है लीड डालने में। लीड डालिए, आपका काम हो जाएगा। लीड आप डालते रहिए, तो इसमें फायदा क्या होगा, कुछ लोन नहीं भी पास होंगे तो टेंशन छोड़िए ना, उसका जो पास होंगे उसमें कमीशन तो आपका बन जाएगा। एक सबसे प्लस पॉइंट ये है। और दूसरा जो आपको थॉट बना करके रखना है कि कैसे कस्टमर को हम पकड़ें, कैसे कस्टमर को हम मोटिवेट करें, तो ज्यादातर कोशिश करिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई हो। एक टीचर को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टीचर है, उनको ले लीजिए, उनका पर्सनल लोन करवा लीजिए। पर्सनल लोन में भी वही 0.6%, कार लोन में 0.6%, कुछ भी करिए। तो आप अगर आप पर्सनल लोन करते हैं किसी का, एक बंदे का आपने पर्सनल लोन कर दिया, उनका पास हो गया, तो उनका एक पूरा सर्किल होता है, उनका एक चैन होता है, उनकी एक सोसाइटी होती है। वो क्या करेंगे, आपको प्रेफर करेंगे अपने दोस्तों के साथ कि मैंने इस बंदे से लोन करवाया था यार, हो गया था। वो भी आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर उनसे दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, आपका धीरे धीरे मार्केट बन जाएगा। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा था कि मैंने डॉक्टर सर के एक कार का फाइनेंस किया। अब एक डॉक्टर सर का कर दिया, दूसरे डॉक्टर साहब ने भी मेरे से ही कोई बुलाया कि सर मेरा भी करवा दीजिए, मैंने उनका भी कर दिया। तीसरे डॉक्टर साहब को पर्सनल लोन की जरूरत थी, पीएल की, उनका पर्सनल लोन कर दिया। इस तरीके से एक चैन बन गया। तो काफी मजा आया मुझे इस तरह से काम करने में। यानी स्टार्टअप करने की जरूरत है। जैसे आपने स्टार्टअप किया, फिर ऑटोमेटिकली आपका चैन बनता चला जाएगा और आपको लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दौड़ना नहीं है, एचडीएफसी के एम्प्लॉय खुद उसको हैंडल करते हैं और लास्ट तक लेकर के जाते हैं। तो आइए देख लेते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर कि कैसे लीड जनरेट करना है, कैसे ईएमआई जमा करना है। अब गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करवा देना चाहता हूँ। जो हम लोग रोज डेली का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसका कमीशन तो हमें मिल ही जाता है। मान लो 2,000 रुपए मिल गए महीने का, कोई नहीं, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। उसमें ज्यादा कमाने के चक्कर में मत लगिए। जो आएगा सो उतना लीजिए, लीड से पैसा कमाइए, लोन करके पैसा कमाइए। कंज्यूमर ड्यूरेबल का लोन है, सब चीजों में अच्छा कमीशन है। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए, उसमें भी आपको कमीशन मिल ही जाता है। तो मैं आपको सिंपल बता रहा था कि जब मैंने डॉक्टर साहब के कार का लोन किया, उसका पर्सनल लोन किया, अब ये लोग क्या काम करते हैं, अपनी ईएमआई भी मेरे थ्रू जमा करवाते हैं। तो यार मैं ईएमआई जमा करने में भी 200-300 रुपए हर बार कमा लेता हूं। तो आज आपको अभी मैं ईएमआई भी जमा करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा कि कैसे जमा करना है, उसमें भी आपको 200-300 रुपए मिल जाएगा।
तो हर महीने अगर आप 4 ईएमआई ही जमा कर दे रहे हैं तो 200 रुपए मिल गया आपको, तो 800-900 रुपए इसमें भी आपको मंथली का इनकम हो गया। साथ में जो लीड जनरेट हो रहा है वहां से पैसे आपको आ ही रहे हैं। तो क्यों ना हम ट्रांजेक्शन के पीछे ना पड़ करके लोन सर्विसेज में देखें, काम करें और लीड जनरेट करें। लीड जनरेट करके हम अच्छा इनकम कर सकते हैं। एक चैन बना करके हम काम करने की कोशिश करें। गाइस, आप नेगेटिव तब हो जाते हो जब आप किसी ऐसे बंदे को लोन दिलवाने चल पड़ते हो जिनका सिविल नहीं है, जिनका कोई पेपर नहीं है, और आप चाहते हो कि बैंक उनको लोन दे दे। आप भी सोचो ना यार, कोई बैंक या कोई भी फाइनेंस किसी को तभी देता है ना सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी होता है। पैसे बंदा जमा कहां से करेगा? जितने रिक्वायरमेंट हैं डॉक्यूमेंट्स के वो सारे आप पूरा करो, 100% लोन पास होता है और एचडीएफसी बढ़िया से लोन देता है, आपको भी पता है। तो गाइस, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। गाइस, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है और उसके बाद डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेंगे, जिसमें आप माहिर होंगे कैसे लॉगिन करना है। मैं यहाँ से लॉगिन कर ले रहा हूँ। मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैप्चा कोड डालता हूँ। सीएससी पोर्टल जब आपका लॉगिन हो जाए तो यहाँ से आपको बिजनेस फैसिलिटेटर के पॉइंट पे जाना होगा एचडीएफसी के। इसके लिए यहाँ पे आप लोन सर्च कर लेंगे और फिर एचडीएफसी ईएमआई कलेक्शन पे या एचडीएफसी लोन बाजार पे क्लिक करेंगे, आपको इस पोर्टल पे पहुंचा देगा। ये इंटरफेस आ जाएगा। कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पोर्टल पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे, जैसा कि मैंने किया अभी। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जैसे आपसे अभी बताया था कि आप उतनी सैलरी कमा सकते हैं जितना कोई व्यक्ति एम्प्लाई जो होते हैं, जो मंथली इनकम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लाई। जैसे यहाँ पे 36,480 रुपए, 31,710 रुपए। यानी ये आपको टारगेट बनाना है, आपको माइंड मेकअप करना है, मुझे क्या क्या काम कर लेना है, मुझे कितने काम से कितना सैलरी मिल जाएगा महीने का। तो गाइस, इस प्रकार से तो हमें बिजनेस मिल नहीं पाएगा, ये हम जानते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र में पता नहीं आपके क्षेत्र में गोल्ड लोन है नहीं है, हाउसिंग लोन है नहीं है, तो आपको अपने एरिया में पर्टिकुलर देखना है कि हमारे यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज है। गाइस, कार लोन तो सबसे ज्यादा होता है। आप किसी को भी आसानी से कार लोन दे सकते हो, क्योंकि कार लोन में ज्यादा झंझट भी नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। और आपको करना क्या है, केवल लीड डालना है। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने एक कार लोन के लिए लीड डाला, फिर वहां से मुझे दूसरी कार, तीसरे कार, चौथे कार का लीड मिलना स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टअप करने की जरूरत है, उसके बाद आप अच्छा इनकम कर ले जाएंगे। तो ये एक टारगेट बनाने का कॉन्सेप्ट है। आप अपना टारगेट खुद से सेट कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या काम करना है, कितना रुपया मुझे इस महीने कमाना है, ये आपको पहले से ही प्लान कर लेना है। उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको क्या काम करना है, लोन प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेना है और यहां से बहुत आसान है किसी भी लोन का लीड डालना। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको गोल्ड लोन देना है किसी कस्टमर को, किसान गोल्ड कार्ड देना है या बिजनेस लोन देना है, यहाँ पे बहुत प्रकार का लोन है। आप कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन कर सकते हैं, इसमें ये भी बड़े आसानी से हो जाता है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन तो आप डायरेक्टली सैंक्शन लेटर दे सकते हैं किसी को, यानी कि वो पास हो गया, उसमें कोई झंझट ही नहीं होता है। ट्रैक्टर लोन भी हो जाता है और यहाँ से पर्सनल लोन भी हो जाता है, कमर्शियल व्हीकल लोन हो जाता है, यूज्ड कार लोन हो जाता है, टू व्हीलर लोन हो जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन हो जाता है। इन सब में वही कमीशन है 0.6, तो काफी अच्छा है। मैंने कई लोगों का पर्सनल लोन भी किया है, कार लोन भी किया है मैंने। यहाँ से ऑटो लोन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे ऑटो लोन यहाँ पे है। तो आपको सिर्फ लीड डाल देना है, बाकी लोन आपको नहीं देना है। लोन देने का काम बैंक का है। बैंक कर्मचारी कांटेक्ट करेंगे जिनका भी लीड आप डालेंगे और फटाफट इनका प्रोसेस हो जाएगा और जल्दी लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपको अगले नेक्स्ट मंथ में आपको आपका कमीशन भी आ जाएगा। तो यहाँ से ऑटो लोन के लिए अगर लीड डालना है, ऑटो लोन पे क्लिक करेंगे। फिर क्या क्या चीजें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जिसके पास ये सारी चीजें होंगी जो यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आप, उन्हीं का आप जो है लीड डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंफर्म रहेगा कि उनका लोन पास हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ये एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आप देख सकते हैं खुल गया है। क्या क्या चीजें चाहिए, एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कुछ एक चाहिए। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इनमें से कुछ एक चाहिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये सारी कुछ चाहिए। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति का आप कर रहे हो, कोशिश आप ये करोगे जो सैलरीड पर्सन हो, यानी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लीड को डालने की कोशिश करो। देखो, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, जैसे टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उस केस में क्या होता है, उनके पास डॉक्यूमेंट सारे होते ही हैं। और उसके बाद गाड़ी उनको लेना भी होता है, ये भी आप जानते हैं। तो वो कहीं पे शोरूम पे जाएंगे, वहां से फाइनेंस कराएंगे। आपको पता केवल कर लेना है कि गाड़ी किसे लेना है। आप सिर्फ प्यार से इतना कह दो कि सर फाइनेंस आप हमसे करवा लीजिए, हम आराम से करा देंगे, यही का रहेगा। आपका कोई दिक्कत होगा ईएमआई वगैरह जमा करने में भी हम आपका हेल्प करेंगे और आसानी से आपका लोन हो जाएगा।
तो आपको वो लीड जरूर मिल जाएगा। और अगर आपको वो लीड नहीं पाओगे तो वो डायरेक्टली शोरूम पे जाएंगे, वहां पे एचडीएफसी वाले होते हैं, डायरेक्टली वहां से लीड जनरेट कर देंगे और वो उसका कमीशन उठा लेंगे। तो आपको तो सिर्फ लीड जनरेट करना है, काम तो वही आदमी करेगा। तो आपको सिर्फ लीड जनरेट करना है, यही मैं कहना चाह रहा था, और आराम से आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। इनमें से कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है उनके पास जिनका आप लीड जनरेट कर रहे हैं तो उसके जगह पर आप छोड़ दो, बाद में भी वो मैनेज हो जाता है, मैंने ऐसे देखा है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट होते हैं किन्हीं के पास तो आप यहां से अप्लाई लोन कर सकते हैं। लोन के लिए जैसे अप्लाई करोगे, आप कौन से स्टेट के हो वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कोई मॉडल जैसे आपने सिलेक्ट किया, क्रेटा आपने लिख दिया, तो क्रेटा की जितनी मॉडल है वो आ जाएंगी। अभी क्रेटा का कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप कास्ट पे क्लिक करेंगे, उस कार के लिए कितना लोन पॉसिबल है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर कितने मंथ के लिए आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए 60 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो 100% आपको अलाउंस लोन हो जाता है अगर डॉक्यूमेंट्स है तो। 24 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो भी 100% आपको लोन मिल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो ये अमाउंट होता है ये पूरी गाड़ी का नहीं होता है, इसमें कुछ और भी कंपनी वाले हो सकता है आपसे एक्स्ट्रा ले या मांगे, तो वो अलग का मैटर है, उतना तो कस्टमर को मैनेज करना पड़ता है, वो भी 10-20-50 हज़ार का डिफरेंसेस आ सकता है। तो ये सब करने के बाद यहाँ चेक लोन एलिजिबिलिटी करके आदमी का डिटेल फॉलो कर, मतलब फिल कर देंगे। इस फॉर्म को फॉलो करते हुए सारा कुछ फिल कर देंगे, लास्ट में लीड जनरेट हो जाएगा। इसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको, आप ये काम कर ले जाएंगे, मुझे भरोसा है। इस प्रकार से लोन का लीड नंबर आ जाएगा, उसे आप अपने जो आपके एरिया हेड हो उनको दे दीजिए, या बैंक मैनेजर को दे दीजिए, या जो आप ऑटो कार लोन देख रहे हो आपके क्षेत्र में उनको वो लीड दीजिए और बोलिए इसको प्रोसेस करें। आराम से वो प्रोसेस हो जाएगा, आपको कमीशन मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसमें जितने भी लीड हैं वो बहुत आसानी से डाले जा सकते हैं। ये सीडी कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना करके दूंगा। ये बहुत अच्छा लोन होता है और इसमें आदमी को जैसे किसी को एसी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, या कुछ भी घर में कोई सामान खरीदना है, कैमरा खरीदना है, एनीथिंग एल्स कुछ भी लेना है तो यहाँ से वो लोन प्राप्त कर सकते हैं। और आराम से, कोई जरूरी नहीं कि उनका अकाउंट ही एचडीएफसी में हो, उनके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके खाते से पैसे डिडक्ट होते रहेंगे और यहाँ से ईएमआई पे वो चीजों को खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो आपको देने वाला हूँ। और इसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सबसे जबरदस्त लोन होता है वो कमर्शियल व्हीकल में होता है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल व्हीकल 50 लाख, 40 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ ऐसे आती हैं कमर्शियल बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो आती हैं। अभी पिछले महीने करीब 1.5 महीने पहले मैंने एक गाड़ी का फाइनेंस किया था और 96 लाख समथिंग का था। उसमें गाइस मैं आपको बताऊं 0.6 के हिसाब से आप जोड़ोगे ना तो 55-60 हजार रुपए के आसपास हो जाता है, वो कमीशन मेरा बन गया था। लेकिन कुछ सीएससी का भी परसेंटेज होता है तो मुझे 40-48 हजार के आसपास कुछ ऐसा अमाउंट मुझे मिला था। तो उसके लिए सिर्फ एक लीड मैंने डाला था। इस लीड को डालने के लिए क्या करना था, सिर्फ अप्लाई लोन पे मैंने क्लिक करके ये वाला फॉर्म भर के सबमिट कर दिया था। बहुत कम समय लगा इसमें, मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट मुझे लगा था ये फॉर्म भर करके सबमिट कर देने में। तो आपको जरूरत है कि कस्टमर को ढूंढना, कस्टमर कौन है जो परचेज करना चाहते हैं। अब किसी आदमी को जिसके पास मोटरसाइकिल जो नहीं रख सकता है उसे बोलो कि कार की लोन ले लो, वो क्यों लेगा कार की लोन। आपको माइंड मेकअप करना है कि कैसे लोग कार खरीद सकते हैं। उनसे आप प्यार से बोलिए, अरे भैया आप गाड़ी लीजिए ना अब आप, तो अब वो आदमी कहेगा हाँ यार लेना तो है। फिर आप उसे प्यार से पैसे देने, लेना होगा तो बताइएगा, फाइनेंस हम कर देंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। उसके दिमाग में कार खरीदने का भूत कह सकते हैं सवार हो जाएगा और फटाफट आपसे वो लीड डालने के लिए बोलेंगे भैया मेरा करवा दीजिए। आराम से आप वो लीड कर सकते हो। फिर जैसे उनका हो गया, वो जब लेकर के आते हैं फिर उसकी फोटो शोटो खींच करके आप आराम से अपने फेसबुक से अपने शॉप पे इस तरह से एडवर्टीजमेंट कर सकते हो कि हमारे यहाँ से लोन दिया जाता है। तो आपको वहां से लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा गाड़ियों का, फिर आपका इनकम भी अच्छा जनरेट होने लगेगा। तो गाइज इस तरीके से ये सारा कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में भी स्टार्टिंग में कि हम डॉक्टर साहब की कार का लोन किए, अब उन्हीं की कार का मैं ईएमआई भी पे करता हूँ, पे करने में भी मुझे कमीशन मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ईएमआई पे कैसे किया जाना है। तो आइए देख लेते हैं ईएमआई कैसे पे करना है। अब ईएमआई कलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे जितने भी ईएमआई है यहाँ से एचडीएफसी का ईएमआई पे करना है, पे ईएमआई पे क्लिक करेंगे। और नहीं गाइस सिंपल बताया जा रहा है कि 5 बजे से पहले ही ईएमआई कलेक्ट आप कर सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पे क्या काम करना है, आपको लोन लीड नंबर डाल देना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सेव था क्योंकि मैं हर महीने इनका जमा करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। और भी लोगों का जमा कर, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है। फिर यहाँ से सिंपल हम पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे।
पैन नंबर भी यहाँ पे दोबारा मैं डाल देता हूं। ये शो नहीं हो रहा है और अच्छी बात है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से। और फिर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे गाइस। फिर पूरा डिटेल आ जाएगा कि किसके नाम से गाड़ी है और कितना रुपया यहाँ पे जो है पेमेंट होना है। तो यहाँ से जो इनका लोन अमाउंट है, चूंकि ये अगले महीने का भी जुड़ करके आ गया है, तो 21,483 रुपए जैसे है यहाँ पे डालना है। तो 21,483 रुपए का EMI हमें पे करना है। फिर इनका मोबाइल नंबर हम डाल देंगे और फिर पे कर देंगे गाइज। जैसे यहाँ से पे करेंगे, ये हमें डिजिटल सेवा वॉलेट पे ले जाएगा। और आपको मैंने बताया था ना 21,483 रुपए का EMI जमा हो रहा है, जबकि अमाउंट डिडक्ट हो रहा है 21,238 रुपए। आप देख सकते हैं कुछ पैसे यहाँ पे भी हमें 200 कुछ रुपए मिल जा रहा है एक EMI जमा करने में। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये भी है कि ऐसे अगर आप कुछ EMI भी आपके जमा होते रहेंगे आपके पोर्टल से, आपके CSC से, तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं कमीशन मिल जाया करेगा। मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूं अपना। गाइज ये मैंने वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ से वॉलेट पिन डालेंगे। जैसे ही वॉलेट पिन डालेंगे और ये अमाउंट डिटेक्ट हो जाएगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अभी यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, इसमें कोई इशू नहीं है, सेंड एनीवे करेंगे और आपका ये रसीद जनरेट हो जाएगा। गाइज ये रिसिप्ट निकल के आ गया है और इस प्रकार से आप यहाँ से भी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रिंट करना है, अपना स्टाम्प लगा करके दे देना है यहाँ पे BLE स्टाम्प एंड सिग्नेचर। तो इसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। कई सारे तरीके हैं। आपका अगर रिसिप्ट नहीं जनरेट हो पाता है तो आप रिपोर्ट में आएंगे, HDFC पे क्लिक करके फिर HDFC EMI रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लीड नंबर डाल करके और डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए आज का, और फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो आपको जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से मिल जाएगा और फिर यहाँ से भी आप रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर मान लीजिए बाय द वे ये खो जाता है तो आप यहाँ से इसे दोबारा से निकाल करके प्रिंट करके अपने कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो गाइज सिंपल, आज ये सारा कुछ आपने सीख लिया। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काम करें, स्टार्ट करें। डेफिनेटली आपके CSC का इनकम HDFC BC से बढ़ेगा। आप HDFC का जो BC पोर्टल मिला है ट्रांजेक्शन करने के लिए, वहां से आप काम कर सकते हैं ट्रांजेक्शन करने का, और बाकी सर्विसेज आपको यहीं से प्रोवाइड करनी है। जो बिजनेस फैसिलिटेटर लोग हैं वो भी ये सारा काम कर सकते हैं, अपने CSC का इनकम बढ़ा सकते हैं। गाइज आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।